वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 to 4 अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। अगर आपको लास्ट 4 चैप्टर से कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और साथ साथ मुझे आप ईमेल पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का टोटल कॉस्ट अप्रोच। टोटल कॉस्ट अप्रोच क्या है, देखिए क्या है। सबसे पहले हम पहले बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं, उसके बाद मैंने कुछ गूगल से उठाया आपके लिए बेसिक कंसेप्ट टोटल कॉस्ट अप्रोच का, हम उसे पढ़ेंगे। तो एक बार हम पहले बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या है। देखिए, टोटल कॉस्ट कंसेप्ट एक ऐसा इफेक्टिवली मैनेजिंग लॉजिस्टिक प्रोसेस है जो आपकी इफेक्टिव सप्लाई चेन के लिए हेल्प करता है और रिड्यूस करता है जो आपकी टोटल कॉस्ट एक्विजिशन होती है हर एक आइटम से। एक अपॉर्चुनिटी है टोटल कॉस्ट को रिड्यूस करने की जब आप सप्लाई चेन में कुछ ये वाली चीज़ें परफॉर्म करते हैं, लाइक पैकेजिंग, फॉरवर्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेस्टेजेस, हैंडलिंग एंड स्टोरेज। जब आप इन सारी चीज़ों करते हो तो इन सब की जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है टोटल कॉस्ट अप्रोच। और जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो भी रिड्यूस हो जाता है फॉर टोटल कॉस्ट लॉजिस्टिक की जो आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, रेदर देन जो आपकी हर एक एक्टिविटी आप फोकस करते हो, आइसोलेट करते हो, उनकी कॉस्ट को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ आपको हेल्प करता है आपकी कॉस्ट ऑफ अदर कंपोनेंट्स को इंक्रीज करने में, लीड करने में। जो टोटल कॉस्ट कंसेप्ट है वो रिकॉग्नाइज करता है आपकी ऑप्टिमम कॉस्ट इन वन एरिया और फंक्शन में लीड टू आप, ताकि आपका जो टोटल सिस्टम कॉस्ट है उसको आप ऑप्टिमाइज कर ले, ना कि एक पर्टिकुलर एरिया के लिए। जो कंसेप्ट है वो साथ ही साथ कवर करता है आपके सारे सपोर्ट के एक्सपेक्ट्स को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को और आपके कस्टमर सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव को भी। तो इसमें एनालाइजेशन क्या है, डेवलपमेंट करता है आपके इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सिस्टम के डिज़ाइंस की और साथ ही साथ आपको मैनेज करता है आपके लॉजिस्टिक्स के अदर फंक्शन की। तो टोटल कॉस्ट रेफर करती है सम ऑफ द टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व इन वेरियस कॉम्पोनेंट, मतलब हर एक वेरियस कॉम्पोनेंट के लॉजिस्टिक फंक्शन में। लॉजिस्टिक फंक्शन कौन कौन से हो गए आपके, इन्वेंट्री कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग एंड प्रोटेक्टिव पैकेजिंग कॉस्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट, इंफॉर्मेशन फ्लो कॉस्ट, कस्टमर सर्विसेज कॉस्ट, प्रोडक्शन लोट, क्वांटिटी लॉस्ट। ये सारे फंक्शंस हो गए लॉजिस्टिक के। आई नो बुक में बहुत एक एक वर्ड ही दे रखा है बट मैं इनको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैं एक बार टॉपिक कवर अप कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको मेरा वाला कंसेप्ट क्लियर करती हूँ। जो टोटल कॉस्ट कंसेप्ट है वो बिगिन होती है बहुत सारे प्रोसेस को फॉलोड करके। एक प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कंसंट्रेट करे कुछ लीवरेजेस पर। सबसे पहले आता है प्राइस। प्राइस कहाँ पे, जब आपके नंबर ऑफ सप्लायर्स हों, जब आपको कुछ डोमेस्टिक लेवल पे कुछ बाय करना हो या फिर कोई अपने प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना या फिर दोनों को ही यूज़ करना हो, कोई टर्म्स या कंडीशन हो बाइंग के से रिलेटेड, और आप किस मोड ऑफ बाइंग मतलब किस मोड से अपने प्रोडक्ट को बाय करना चाहेंगे। कुछ स्पेसिफिकेशन कौन से होते हैं कि उनकी एक्यूरेसी कैसी होगी, और कुछ जब उसके वेरिएंट्स होते हैं उसके उनका रैशनलाइजेशन कैसा होगा। लॉजिस्टिक कौन कौन सके, चाहे तो आप डायरेक्ट शिपमेंट करोगे मटेरियल के अपने वेयर हाउसिंग से, या फिर ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करोगे इसी का, या फिर इंस्पेक्शन करोगे अपने रिसीव गुड्स की, जो आपकी कैरिंग कॉस्ट है उसको देखोगे, और वे करोगे मतलब मैनेज करोगे अपने इन्वेंट्री को, किस तरीके से आप मैनेज करोगे। यूसेजेस क्या क्या होंगे कि आप प्रोडक्ट को उसको यूज़ कैसे करते हो, उसके उन स्टैंडर्डाइज ऑपरेशंस के कैसे करते हो, और आप उनका वेस्टेज को कैसे मैनेज करते हो, रिसाइकिल करते हो या नहीं करते अपने प्रोडक्ट को। तो ये सारे ऐसी कॉस्ट है जो रिड्यूस करने में हेल्प करती है। रिडक्शन इन कॉस्ट मतलब आपके को अदर कंपोनेंट्स को कॉस्ट की अदर्स की इंक्रीज कर देना। एक ऐसी कंपनी जो हैवी डिस्काउंट देती है, बल्क में परचेज करती है, ऑन द अदर जो बल्क क्वांटिटी परचेज करती है उसकी उस मटेरियल को भी श्योरली इंक्रीज कर देना। और जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है और कॉस्ट सेविंग पॉसिबल होगी उसी की इम्प्रूव होगी, एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी एंटायर लॉजिस्टिक सिस्टम, और ना ही सेपरेट होगी एक इंडिविजुअल कंपोनेंट की कॉस्ट। ठीक है, आपके बुक के अकॉर्डिंग इतना था, बट अगर आप 15 मार्क्स में लिखते तो आपके लिए इनफ नहीं है। तो देखिए मैंने क्या क्या पॉइंट्स निकाले हैं। देखिए चैप्टर नंबर 5 के लिए कुछ टोटल कॉस्ट। सबसे पहले देखिए आपका चैप्टर नाम देते हैं टोटल कॉस्ट अप्रोच। टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट अप्रोच क्या होती है, और टोटल कॉस्ट का कंसेप्ट क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो सबसे पहले देखिए टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या है, इट्स रेफर टू द टोटल एक्सपेंसेज, जब ये पूरा expenses incurred in reaching a particular level of output if such cost is divided by the quantity produced, average और unit cost is obtained। मतलब क्या है,
आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रीच कर रहे हो, एक पर्टिकुलर आउटपुट को एक लेवल पे, तो उसका सारे जो भी एक्सपेंस है उस प्रोडक्ट को उठाने के, ले जाने के, पहुंचाने के, जो भी शिपिंग सारे खर्चे है, उस कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देना किसके अंदर, जो वो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है उसकी एवरेज कॉस्ट क्या है और उसकी यूनिट कॉस्ट क्या है, उन चीज़ को ऑब्टेन करना, उसको हम टोटल कॉस्ट कहलाते हैं। ठीक है, नाउ टोटल कॉस्ट पता लग गई क्या क्या है। अब नाउ टोटल कॉस्ट अप्रोच क्या है, वो सारा फोकस उन रेलिवेंट एक्टिविटीज़ पर, जो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी, जो मूव और स्टोर करते हैं उन प्रोडक्ट्स को, इंस्टेड ऑफ उन इंडिविजुअल वे तरफ लुकिंग की बजाय हम उन सारे लॉजिस्टिक को देखते हैं जिनकी कॉस्ट आइटम को हम कंसिडर करते हैं जब हम डिसीजन लेते हैं। मेरा पॉइंट समझ में आया? उन चीज़ों पर फोकस करना जो रेलिवेंट एक्टिविटीज़ है एक प्रोडक्ट को मूव करने की, फ्रॉम स्टोर प्रोडक्ट से मूव कराना। ठीक है, बल्कि हम किसको इग्नोर करते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज़ को देखने की बजाय हम उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो एक पर्टिकुलर रेलिवेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी जा रही है एक प्रोडक्ट को मूव करने में, उन पर ध्यान देना और इन सारे लॉजिस्टिक की कॉस्ट आइटम्स को कंसिडर करना, उसी चीज़ को कंसिडर करना जो हम मूव कर रहे हैं जब हम डिसीजन लेते हैं। ठीक है, समझ आ गया? गुड। नाउ टोटल कॉस्ट कंसेप्ट क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की? मैन्युफैक्चरिंग यूजुअली सप्लाई चेन कॉस्ट में कब होती है, जब टोटल कॉस्ट की ओनरशिप हम देते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप क्या क्या है, ये कम्बिनेशन है परचेजिंग का और एक्विजिशन प्राइस का ऑफ अ गुड और सर्विसेज। टू दिस जो एडिशनल कॉस्ट होते हैं हम उसको ऐड करते हैं जो इनकर्ड होती है बिफोर और आफ्टर द प्रोडक्ट की सर्विसेज को डिलीवर करने से पहले। ठीक है, मतलब क्या है, हम ओनरशिप की टोटल कॉस्ट देखते हैं जब हम उसका कम्बिनेशन होता है प्राइस और एक्विजिशन का, उस पर्टिकुलर गुड और सर्विसेज का, और उस एडिशनल कॉस्ट को भी हम ऐड कर देते हैं जब हम प्रोडक्ट की सर्विसेज दे रहे होते हैं या फिर नहीं दे रहे होते, मतलब बिफोर और आफ्टर। नाउ लॉजिस्टिक के फंक्शन, सबसे पहले इन्वेंट्री कॉस्ट, आपको पता ही है सबसे पहले इन्वेंट्री कॉस्ट पड़ी थी। इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होते हैं? इन्वेंट्री आपको पता क्या होती है? गुड्स और मटेरियल जो बिजनेस को होल्ड करते हैं, और एक अल्टीमेट गोल होता है रीसेल का, प्रोडक्शन का, यूटिलाइजेशन का। ठीक है, बट इन्वेंट्री कॉस्ट क्या है? सारे ऐसे एक्सपेंसेस जो एसोसिएट होते हैं ऑर्डरिंग करने के लिए, होल्डिंग करने के लिए, मैनेज करने के लिए होल्डिंग का, स्टॉक लेवल का एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस पे देखने के लिए। द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कब कब यूजुअली हम इंक्लूड करते हैं? जब हम परचेज करते हैं कॉस्ट का, या फिर कोई शिपिंग कर रहे होते हैं, कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं परचेजर के लिए, उन सब का यूजुअली पे करना हम उसको इन्वेंट्री कॉस्ट कहलाते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होती है? वो सारे एक्सपेंसेस जो रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, लाइक रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, एम्प्लॉयज़ तक पहुंचाना, और सारी मनी बिहाइंड किसके, जब उसको उस मेकिंग कर रहे होते हैं उस पार्ट्स की मूव करना, और ये भी ध्यान देना कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट मिल रहा है, सर्विसेज मिल रही है टाइम पे या नहीं मिल रही, तो हम उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग कॉस्ट क्या होती है? एक ऐसी अमाउंट ऑफ मनी जो इनकर्ड होती है स्टोरेज इन्वेंट्री में इनकर्ड होती है। कौन कौन सी कॉस्ट होती है? जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पेंड होती है हमारे स्टोरेज ऑफ गुड पर। स्टोरेज कॉस्ट कौन सी होगी? जो इंक्लूड करती है कॉस्ट ऑफ स्पेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सॉफ्टवेयर डेप्रिसिएशन एंड वेयर हाउसिंग पर्सनल, की जिसका वो है उनको हम स्टोरेज और वेयर हाउसिंग कॉस्ट कहते हैं। मटीरियल हैंडलिंग एंड प्रोटेक्टिव पैकेजिंग कॉस्ट में कहते हैं डिज़ाइन, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो, इक्विपमेंट कॉस्ट, कंपोनेंट्स एंड इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, फ्यूल, लेबर कॉस्ट, और सारे वेजेस और इंजरी जो कंपनसेट हमें करने होते हैं उनको हम मटेरियल हैंडलिंग प्रोटेक्टिव पैकेजिंग कॉस्ट कहते हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट कौन सी होती है? वो सारे ऑपरेशन जो फ्लक्चुएट होते रहते हैं बिजनेस टू बिजनेस, और जिनका कम्बिनेशन है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट में और हमारी वेरिएबल कॉस्ट में, जो हमारे ऑर्डर वॉल्यूम को इंक्रीज कर देती है, लाइक रेंट और पैकेजिंग। ठीक है, इंफॉर्मेशन फ्लो कॉस्ट क्या होती है? जो हम इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र करते हैं वेरिएबल टू वेरिएबल हर एक गिवन प्रोसेस में, लाइक सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर। ठीक है, कस्टमर सर्विसेज कॉस्ट होती है, वो रेफर सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को इंक्लूड नहीं करती, बल्कि उनको भी इंक्लूड करती है, लाइक परचेज कॉस्ट, जो यूज़ कॉस्ट हुई है, पोस्ट यूज़ कॉस्ट हुई है, और साथ ही साथ जो कॉस्ट ऑफ सर्चिंग है प्रोडक्ट की, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन है अबाउट द प्रोडक्ट, कॉस्ट को ऑब्टेन करना और इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करना, उनसे रिलेटेड भी जो कॉस्ट हुई है वो कस्टमर सर्विसेज कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, प्रोडक्शन लॉस्ट
क्वांटिटी कॉस्ट क्या होती है? एक ऐसा प्रोक्योरमेंट, एक ऐसी प्रोडक्शन जो रिलेटेड टू कॉस्ट वेरिंग होती है। जब किसी ऑर्डर साइज में चेंज आता है, फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, कोई ऑर्डर कॉस्ट में आता है, कोई सेटअप कॉस्ट होती है, कैपेसिटी कॉस्ट होती है, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट होती है, प्राइस का डिफरेंशिएट होता है ड्यू टू बाइंग इन डिफरेंट क्वांटिटीज, उसको हम प्रोडक्शन लॉस्ट क्वांटिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये वो सारी कॉस्ट थी जो इन पर्टिकुलर कॉस्ट के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उन सबको हम ये सारी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने नोट कर रखी है, मैं आपको अच्छे से पिक्चर एडजस्ट कर दूंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, दोनों की दोनों कॉस्ट। और आई थिंक अगर आप इसको कर लेते हो, जो मैंने लिखा है ये 4 पन्नों का, अगर आप बुक की बजाय हम इन चारों को लिखते हो तो आई होप आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं इनकी पिक्चर एडजस्ट कर दूंगी। साथ ही साथ एक टॉपिक है, देखिए, हाउ टू रिड्यूस सप्लाई चेन लॉजिस्टिक कॉस्ट, कि हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए, कुछ 8 वेज दे रखे हैं, मैंने इनको भी गूगल पे सर्च करने के लिए किया था, बट यही सेम पॉइंट्स आ रहे थे, तो मुझे कोई नीड नहीं लगी लिखने की, तो हम इन्हें ही कर लेते हैं। सबसे पहले, यूज़ ऑफ ऑल्टरनेट एंड डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आपको डिफरेंट मोड ऑफ अल्टरनेट का और ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना चाहिए, जिससे आपकी सप्लाई चेन की लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है और वो आपका प्रोडक्ट टाइम पे पहुंच सकता है। तो देखिए, जो आपकी ऑफसेट कॉस्ट है वो कंपैरिजन है, जो आप वेरियस मोड यूज़ कर रहे हो उनकी कॉस्ट है। तो इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन एक अदर कंपोनेंट है कि आप जो आपका बेस्ट वे है तो बजट का, और आप अपने प्रोडक्ट को टाइम पे भेज सकते हो, क्योंकि आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट रेलवे से भेज रहे हो, कुछ ऐसे प्रोडक्ट आप ट्रक से भेज रहे हो, कुछ ऐसे आप शिपमेंट करके भेज रहे हो, तो आपका काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज टू कॉन्सुलेट शिपमेंट। स्मॉलर क्वांटिटी के लिए आप लेस देन ट्रक लोड का यूज़ कर सकते हो, शिपमेंट का एक बेस्ट ऑप्शन है, ताकि आपकी मनी बचे और आप वो डिफरेंट सारी शिपमेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए, डिफरेंट कस्टमर्स के लिए, फुल ट्रक लोड शिपिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, जब आप कस्टमर्स को अपने लॉजिस्टिक नेटवर्क प्रोवाइड कराते हो तो कॉस्ट ऑफ फ्रीज हर एक सर्विस लेवल पर होती है। तो रिलायबिलिटी के लिए आप हर एक सर्विसेज को एक ट्रू कॉस्ट कैरिंग इन्वेंट्री दिखाओ, ताकि ताकि जो आपके इन्फॉर्म डिसीजन है वो और उभर कर आए। चेक इंश्योरेंस पॉलिसीज, आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी, एक कंपनी के पास बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो कंपनी को सेल्फ इंश्योर करना चाहिए, उसको चेक करते रहना चाहिए पॉलिसीज को, कि वो जो शिपमेंट हो रही है गुड्स की वो कवर अप कर पा रहे हैं, और अगर एक्स्ट्रा कोड ऐड हो रही है उन करियर में तो उस करियर इंश्योरेंस को अवॉइड कर। ठीक है, फोकस ऑन एलिमिनेटिंग द अनसर्टेनिटी ऑफ ट्रांसमिटिंग टाइम, अगर कोई भी अनसर्टेनिटी हो रही है तो उसे एलिमिनेट करे। जो रिसीविंग पार्टी है, जिनको मटेरियल मिल रहा है टाइम पर, और जो प्रीमियम फ्रिज का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बिल्ड बफर इन्वेंट्री का और ऑर्डरिंग मोर क्वांटिटी का, तो उन पे आप कंपनसेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेट कॉम्प्लेंसेस प्रोसेस, अगर आपको स्पीड अप करना है, अपना साइकिल टाइम को एसोसिएट करना है, तो आप इम्प्लीमेंट करें ऐसे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन जो ऑटोमेटिकली हो, लाइक डॉक्यूमेंटेशन प्रोफाइल, और जिसका रिजल्ट आपको ब्रॉडर क्रॉसिंग में, ऑन टाइम डिलीवरी पे, एडिक्वेट इन्वेंट्री लेवल पे, और आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन के इंप्रूवमेंट में ज़रूर दिखाई देगा। मिनिमाइजिंग यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव शिपिंग ऑप्शन, अगर कंपनी पास लिटिल बेल्ट कैलकुलेशन हो रही है तो उसको अमाउंट ऑफ गुड जब उसको इमीडिएटली नीड हो तभी यूज़ करे, और जो भी एक्सपेंसिव सर्विसेज मोड है उनको बैलेंस करे, और जो बैलेंस ऑफ शिपमेंट है उसी को लोअर सर्विसेज लेवल पर भेजना चालू कर दे। ठीक है, कंसिडर वेयर हाउसिंग सर्विसेज, जो भी आपकी शिपमेंट की डन करी जा रही है बिटवीन 2 पॉइंट्स लाइक लॉन्ग डिस्टेंस, तो आपके पास और ऑप्शन भी है वेयर हाउसिंग के, गुड्स के क्लोजर जाने के लिए अपने कस्टमर के, ताकि आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो जाए। तो इन सारे मेजर्स को मतलब क्या करते हैं, आपकी कॉस्ट को रिड्यूस करती है, आपकी जो फर्म की एफिशिएंसी है उसको बेटर फोरकास्टिंग करती है, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करती है, सारे ऑपरेशंस की प्लानिंग और शेड्यूलिंग करती है, रिसोर्स की प्लानिंग करती है, और सारे टेक्टिक्स आपकी कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं और आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। तो ये सारे लॉजिस्टिक्स थे जो आपकी सप्लाई चेन को और कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 5th खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और कोई भी डाउट है वीडियो में यू कैन आस्क मी, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। सो कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू चैप्टर के साथ।
आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।